नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने एक साथ प्रेस वार्ता करके लगाए हैं गंभीर आरोप मोदी सरकार पर। बैंक खाते फ्रीज तो कैसे लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बीच में यूएन की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है, बताएंगे क्या कुछ कहना है रिपोर्ट में। इसके साथ ही जानेंगे विस्तार से कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट हुआ है सख्त, मोदी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़ा झटका। और वहीं मोदी के रोड शो में तोड़ी गई आचार संहिता, चुनाव आयोग ने दे दिया है जांच का आदेश, कार्रवाई का इंतजार। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के अंदर पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। साजिशन, बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए, हमें असहाय बनाकर के चुनाव में उतारना चाहती है मोदी सरकार। कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है, ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका संसाधन पर एकाधिकार हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एकाधिकार हो, ये नहीं हो कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक और न्यायिक एजेंसियों जैसे कि आईटी, ईडी, चुनाव आयोग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण हो। उन्होंने आगे कहा है कि दुर्भाग्य से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो तथ्य निकल के सामने आए हैं वो चिंताजनक और शर्मनाक है। इससे देश की छवि को ठेस पहुंची है। इतना ही नहीं, यहां पर बताते चले, खड़गे ने कहा है कि बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 56% पैसे हासिल किए हैं और वहीं कांग्रेस को अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम। ये यहां पर सोनिया गांधी ने भी जबरदस्त निशाना साधा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे तक नहीं है। इस दौरान कांग्रेस के नेता अजय माकन ने आगे कहा है कि कांग्रेस अपना पार्टी फंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, हम प्रचार के लिए धनराशि खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है? हमारे खिलाफ में 30 से 35 पुराने मामले खोल करके हमें पैसे का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। 30 साल पुराना मामला खोला गया है, कहीं पे 7 साल पुराना मामला खोला गया है। जहां पर पेनाल्टी लगनी चाहिए 14 लाख, वहां पर 210 करोड़ यहां पर रुपए जब्त किए जा रहे हैं। ऐसे यहां पर आरोप अजय माकन ने दोस्तों लगाए हैं प्रेस वार्ता के दौरान। पूरे मामले पर एक अन्य यूजर की यहां पर राय सामने निकल के आई है कि कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हैं। कांग्रेस के पास में ना रैली करने को पैसा है, ना ही बैनर पोस्टर छपवाने का पैसा। इस देश में लोकतंत्र अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अब कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी? लोकसभा का सरकारी एजेंसियां सरकार की गुलाम हो गई हैं। कांग्रेस को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, ये यहां पर लोगों ने मांग उठा दी है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। मोदी सरकार की तानाशाही को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या आप लोग कांग्रेस के ही समर्थन में खड़े हैं या फिर बीजेपी के? इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है, बेहद ही चौंकाने वाली खबर है, मोदी सरकार की नींद उड़ी। जी हां दोस्तों, यूएन ने रिपोर्ट जारी की है। बताते चले 143 देशों की खुशहाली की लिस्ट में भारत का स्थान है 126वां। जी हां दोस्तों, ये रैंक यहां पर मोदी सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यानी कि यूएन की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले स्थान पर फिनलैंड है, 23वें नंबर पर अमेरिका है, और यहां पर बताते चले आखिरी यानी कि 143वें स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत का स्थान है 126वां। ये यूएन की रिपोर्ट जारी होते ही मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है और विपक्षी दल भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक के बाद एक तगड़े झटके मोदी सरकार को दे रहा है। इसी क्रम में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने नए कानून की यहां पर वैधानिकता की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई करेगा पूरे मामले पर।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से फिलहाल के लिए इनकार किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दलील दी है कि अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और जो 2 नए यहां पर आयुक्त बनाए गए हैं उन पर कोई गंभीर आरोप भी नहीं है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, 2 घंटे के अंदर 200 लोगों की स्क्रीनिंग आखिर कैसे हो गई। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति से खबर आ रही है, जहां पर पप्पू यादव के बाद अब मुकेश सहनी भी होंगे इंडिया अलायंस के साथ में। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी लालू यादव के संपर्क में बताए जा रहे हैं, सूत्रों से आ रही है बड़ी जानकारी। इसके साथ ही दोस्तों तमिलनाडु से खबर आ रही है, जहां पर कोयंबटूर में पीएम मोदी के रोड शो में स्कूली बच्चों की मौजूदगी की जांच के आदेश दिए गए हैं। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिला शिक्षा अधिकारी ने कोयंबटूर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में स्कूली बच्चों की भागीदारी पर जांच के आदेश दे दिए हैं। बताते चले, ये सीधे तौर पर आचार संहिता के खुले उल्लंघन का मामला है। ज्ञात हो कि राजनीतिक रैलियों में बच्चों की भागीदारी भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पूरी तरह से विरुद्ध है। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकना पड़ा है व्यापारी रामदेव को। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि के रामदेव ने माफी मांगी है। कहा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया था और वहीं पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। बताते चले, भ्रामक विज्ञापन के लिए ये माफी मांगी गई है इन दोनों लोगों की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% आबादी के पास में 40% संपत्ति है। देश में लगातार बढ़ रही है असमानता। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हुई है मोदी सरकार पर। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी 2 हिंदुस्तान बनाने में लगे हैं। एक हिंदुस्तान पीएम मोदी के अमीर दोस्तों का, दूसरा हिंदुस्तान देश के गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासियों का। आज देश के 1% सबसे अमीर लोगों के पास में देश की 40% संपत्ति है। ये वो अमीर लोग हैं जिनके लिए दिन रात मोदी काम करते हैं, जिन्हें गिफ्ट में पोर्ट, एयरपोर्ट और देश की संपत्ति दी जाती है। पीएम मोदी का एक ही लक्ष्य है, जनता से लूटो, अमीर दोस्तों में बांट दो। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त निशाना साधा है दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार पर। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।